मथुरा मेट्रो में सब यात्रियों को स्वागत है। सब यात्री टिकट लेकर बैठें, अर्थात वीडियो को लाइक कर दें। जी मेट्रो मथुरा से चल के राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जावेगी। सारी सुविधाएं मिलेंगी तुम्हें जा मेट्रो में, कोई भी दिक्कत परेशानी ना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मेट्रो को। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में 4th ग्रेड की नई भर्ती आ गई है। जो जामे फॉर्म भरना चाहे वो तो जरूरी फॉर्म भरियो, लेकिन जो ना भरना चाहे वो जान लो कि तुम्हें क्यों जामे फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे सवाल जवाब हैं, बहुत सारे यहाँ पर आंसर हैं। सब आंसर तुम्हें दे जाएंगे। जैसे सवाल है, कौन कौन फॉर्म में भर सके, टोटल पोस्ट कितनी है, एज लिमिट कहाँ है, फीस कितनी लगेगी, अप्लाई डेट कब से है, योग्यता कहाँ रखी गई है, हम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, एज कब से काउंट होगी, सैलरी कहाँ मिलेगी, एग्जाम कब होगा, बाकी बात पढ़ना काका है, जाए पढ़ लो बस से तुम्हारा सिलेक्शन है जाएगा। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि मेरी ब्रज भाषा है और मैं ब्रज यानी वृंदावन मथुरा की रहने वाली हूं। मैं तुम्हें जी बिल्कुल भी ना बताऊंगी। चलो तो भाई देखो, 4th ग्रेड में यानी 4th श्रेणी की कर्मचारी नई भर्ती निकल के आ गई है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। कौन कौन फॉर्म में भर सके, ऑल इंडिया को बच्चा फॉर्म में भर सके। दूसरे स्टेट से अगर तुम हते तो तुम फॉर्म को भर सकते हो। समझ आ गई। दूसरी बात, महिला क्या सिर्फ नर भर सकते हैं या मादा भी भर सकती हैं? तो भाई अगर तुम नर हो तब भी भर सको, मादा हो तब भी भर सको। ओके, चलो कितनी पोस्ट पर भर्ती है? तो भाई पोस्ट जान लो 53,749। बहुत ज्यादा पोस्ट है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 53,749 पोस्ट पर जो भर्ती है। तुमने अभी देखी इतनी, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 60,244 पोस्ट आई, लेकिन वहां में 50,000 समथिंग बच्चे ही सिलेक्ट होएगा। अभी रेलवे में भर्ती आई और बाकी वैकेंसी देख लो, इतनी वैकेंसी कहूँ देखने को ना मिल रही, लेकिन जहाँ में जितनी पोस्ट आई है उतना ही सिलेक्शन होगा। यानी यूपी ते भी बड़ी भर्ती है ये एक तरह से। चलो नेक्स्ट चल रहा है, एज लिमिट का है। एज लिमिट है भैया तुम्हारी 18 से 40 वर्ष। जो बालक ओवर एज है वो जहाँ में फॉर्म भर सके। देख लो यहाँ नर और मादा दोनों ही या एज के अंदर अगर आ रहे हैं तो फॉर्म भर दियो। बाकी तुम्हारी एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी। फीस कितनी लगेगी? तो देखो फीस तुम्हारी कुछ ज्यादा ना लग रही। अगर तुम जनरल और ओबीसी से हैं तो तुम्हारी 600 रुपए लग जाएगी, और बाकी अगर तुम अदर कैटेगरी से हैं तो SC ST हैं तो तुम्हारी यहाँ पर 400 रुपए लग जाएगी। बाकी जहाँ में नॉन क्रीमी लेयर भी आ जाएंगे ओबीसी वाले। अप्लाई डेट का है, तो भाई अप्लाई डेट सब जान लो, क्योंकि अप्लाई डेट लेकर बहुत बड़ी चिंता है। 21 मार्च से फॉर्म भरना शुरू है और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरो जाएगा। 21 मार्च से फॉर्म भरना शुरू है और 19 मार्च तक फॉर्म भरो जाएगा। योग्यता का है 10वीं पास बच्चा, सिर्फ 10वीं पास वालों बालक जहाँ में फॉर्म भर सके। कहने का मतलब है अगर तुमने 8वीं करी है और 2 साल और पढ़ाई करी है यानी 10वीं पास कर ली है तो तुम जा फॉर्म में भर सको। एज कब तक काउंट होगी? तो मैंने बताई दी 1 जनवरी 2026 से एज तुम्हारी काउंट है बारी है। इधर देख ले भाई, इधर देख ले, कहाँ देख रहा है तू? इधर देख ले, काम की बात बताई जा रही है, देख ले जा। फिर बाद में कहेगो कि कहा ये है वो मैम, वो है वो मैम, और जे और वो, फिर बाद में तू तड़फेगो। इधर देख ले, सैलरी कहाँ है? सैलरी सब अलाउंसेस जो भी है मैं वो मिला के
25,000 प्लस जहाँ में सैलरी तुम्हें स्टार्टिंग मिलेगी। एग्जाम कब होगा, तो भाई एग्जाम की भी डेट आई गई है 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच तुम्हारा एग्जाम है जाएगा। समझ में आ गई एग्जाम की। पढ़नो का है, तो पढ़नो का है देख लो भैया, काका पढ़नो है तुम्हें। 120 प्रश्न आएंगे तुम्हारे, 200 मार्क्स के आएंगे यानी नंबर के। तुम्हें समय मिलेगा 2 घंटा को और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, मतलब 1/3 की। तुम्हें हिंदी पढ़नी है, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। और क्या पढ़ना है, सामान्य गणित, सामान्य गणित, सामान्य। और क्या पढ़ना भाई, तो तुम्हें पढ़ना है सामान्य नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान पढ़ना है तुम्हें, जीएस पढ़नी है तुम्हें। और क्या पढ़ना है, और पढ़ना है हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पढ़नी है। अंग्रेजी जैसे प्रश्न है 15 प्रश्न है, जीएस से 50 प्रश्न है, मैथ से 25 प्रश्न है और हिंदी से 30 प्रश्न है। यानी मोटा मोटा देखो जाए तो भैया देख लो, जहाँ सबसे पहले नंबर पर जीएस है और दूसरे नंबर पर हिंदी है। यानी इन पे तो तुम्हें ज्यादा ही फोकस करना है, ठीक है, बिल्कुल डाल देना फोकस एकदम। जाए पढ़ लो, का पढ़ना भाई देख लो, का पढ़ना है तुम्हें। पहले PYQ पढ़ने हैं, जब बुक को लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से ले लियो, मिल जाएगा तुम्हें। बहुत सस्ती बुक है, बहुत ही ज्यादा कम पैसा की है। बाकी बाद PYQ तो पढ़ो, सिलेबस को देख लो एक बार कि सिलेबस कहाँ है। बाकी बाद टाइम टेबल बना लो अपना कि जी टाइम टेबल है मेरा, ऐसे मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो चुका है जहाँ में सब नर नारी और सब मादा पुरुष सब अप्लाई करेंगे, जब हमारे सब के सब जो अदर स्टेट के यानी दूसरे राज्य के बालक हैं वो यहाँ जनरल में काउंट होंगे यानी सामान्य वर्ग में आएंगे। टाइम टेबल बनाओ और फिर अपनी स्टडी में लग जाओ, ये तुम्हारा सिंपल सा रूल है। एक और चीज यहाँ ध्यान रखियो, जितनी भी नर मादा हैं, मादन ने एज में 5 वर्ष की छूट है, यानी 45 वर्ष उनकी एज होगी, 18 से 45 वर्ष मादाओं की, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने सारी जानकारी लगभग तुम्हें दे दी है। ये कर्मचारी चयन आयोग राजस्थान से भर्ती निकल के बड़ी आ रही है। जितने भी यात्री पहुंच चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, मतलब कहने का अर्थात भाव क्या है, भाव ये है कि अगर तुम्हें जानकारी समझ आ गई है तो अभी तक टिकट ना ले तो टिकट ले लियो, मतलब अर्थात वीडियो लाइक कर दियो। ऐसी ही जानकारी तुम्हें मिलती रहेंगी मथुरा मेट्रो के द्वारा, अर्थात मैं मथुरा से, मेरी भाषा ब्रजवासी यानी ब्रज की वासी। चाहे हर कोई बोलना चाहे तो मैं ब्रज भाषा बोलती हूँ और मैं आगे भी बोलूंगी। राधे राधे, धन्यवाद।